Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the assignment. Assignment के बारे में हम करने वाले, वो भी क्लास 7th का. वैसे जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो हम एसएस का असाइनमेंट करेंगे. लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड साइंस का असाइनमेंट हमने कंप्लीट किया था, नाउ एसएस का. आपका जो सोशल साइंस है उसमें आपके एमसीक्यूज़ आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, ट्रू और फॉल्स आएंगे, देन ट्रू और फॉल्स के बाद में मैचिंग्स हैं, शॉर्ट आंसर्स है, वेरी शॉर्ट आंसर्स, देन शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स. तो इस हिसाब से आपके एग्ज़ाम का पेपर फॉर्म बना हुआ है, पेपर स्टाइल है. इसी वे में हमें पढ़ना भी पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एमसीक्यू. एमसीक्यू कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है आपका. 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है. तो दैट इज नोन एज टू बी इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. असाइनमेंट में आपको 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ इम्प्रेस्ड राजश्री. राजश्री को किसने इम्प्रेस किया था? तो दैट इज आंसर नंबर सी है. आंसर नंबर 1 का ऑप्शन सी है, देवगुप्ता. किसने इम्प्रेस किया था? देवगुप्ता ने इम्प्रेस किया था राजश्री को. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत एडॉर्न द कोर्ट हर्षवर्धन. हर्षवर्धन के कोर्ट में कौन सा ऐसा पोएट था जो संस्कृत में पोएम गाता था? उसने हर्षवर्धन को एडॉर्न कर दिया था. दैट इज, क्या नाम है? मनभट्ट. ऑप्शन डी है आपका भनभट्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच चाइनीज ट्रैवलर अटेंड द 6th रिलीजियस काउंसिल हेल्ड बाय हर्षवर्धन इन प्रयाग. हर्षवर्धन के द्वारा जो एक रिलीजियस काउंसिल फॉर्म हुआ था, उसको कौन से 6 चाइनीज ने अटेंड किया था? वो भी कहाँ था? दैट इज प्रयाग में था. तो इसका नाम क्या है? टीवेन टाइशून, टीवेन टेसेंग. ओके. ऑप्शन नंबर डी है, थर्ड का आंसर है ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 4, विच किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी परफॉर्म अश्वमेध योगा. तो कौन से चालुक्य के किंग में से कौन सा ऐसा किंग था जिसने अश्वमेध योगा परफॉर्म्ड किया था? तो दैट इज पुलकिश 1. क्या आएगा इसमें आंसर? पुलकिश फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट एंगल डज द अर्थ मेक विथ इट ऑर्बिट. ऑर्बिट से जो अर्थ है वो कितने एंगल में है? तो दैट इज 60.5 डिग्री. 60.5 डिग्री एंगल पे है, ऑर्बिट से कनेक्टेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, सीजन अकर ऑन द अर्थ बिकॉज. अब अर्थ में सीजन्स किस वजह से फॉर्म होते हैं? बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. बिकॉज अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन. अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन. ऑप्शन है आपका सी. क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, on 21st June on which latitude do the sunrise fall straight. 21st जून में कौन से ऐसे लैटिट्यूड में क्या होगा? सन रेज जो है वो डायरेक्टली अर्थ पे पड़ेगी. तो ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कौन सा लैटिट्यूड पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होता है, देन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. Now question number 8 है, when it is daytime in India in which the following countries will be in night. इंडिया में अगर जब डे टाइम होता है तो फॉरेन कंट्रीज़ में या तो फिर इंडिया के जो दूसरे कंट्रीज़ होंगे वहाँ पे कौन सा नाइट या तो फिर कब नाइट हो सकती है? इनमें से आपको ऑप्शन दिया गया है. दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है साउथ अफ्रीका, एंड ऑप्शन नंबर सी है जापान, एंड ऑप्शन नंबर डी है कनाडा. तो आंसर हियर इज कनाडा. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है कनाडा. दैट इज ऑप्शन डी.
Now question number 9 है what is the lower house of legislative assembly called? Legislative assembly that is a lower house को हम क्या बोलते हैं? lower house of legislative assembly को हम क्या बोलते हैं? that is option number A है legislative assembly. here it is your answer. Now question number 10 what is the upper house of the legislative assembly called? now हमने question number 9 में देखा कि lower house of legislative assembly को हम क्या बोलते हैं. here your question is that is upper house of the legislative assembly को हम क्या बोलते हैं? that is legislative council. legislative council इधर असेंबली ही बोलेंगे और इधर काउंसिल बोलेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हु फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट में से इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से स्टेट गवर्नमेंट में कौन इंक्लूडेड है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर. दैट इज ऑप्शन नंबर बी है आपका 11th का आंसर, दैट इज गवर्नर. क्वेश्चन नंबर 12 who resolves economic and social problems. इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया गया है इनमें से इकोनॉमिक और सोशल में कोई भी अगर प्रॉब्लम आते हैं तो उसके सोल्यूशन कौन निकालते हैं? तो आएगा नॉन गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी नॉन गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 13 है ऑन 22 दिसंबर ऑन विच लैटिट्यूड डू द सनराइज फॉल. अब वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखा था कि 21 जून में सन रेज जो है वो स्ट्रेट अर्थ पे कब पड़ेगी, कौन से वाले लैटिट्यूड पे पड़ेगी. और इधर क्या पूछ रहे 22 दिसंबर को ऐसा कौन से लैटिट्यूड पे जो सन डायरेक्टली पड़ने वाली है. तो ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इधर ट्रॉपिक ऑफ हमने कैंसर पढ़ा था 21st सेंचुरी में और इधर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. Now question number 14 है in which direction does the earth rotate on its axis. कौन से डायरेक्शन में अर्थ जो है वो रोटेट करता है? that is from west to east. west to east. Question number 15 which university that is educational center was famous worldwide in the period of हर्षवर्धन. कौन सा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस था किसके पीरियड में? दैट इज हर्षवर्धन के पीरियड में. तो दैट इज आंसर नंबर ए नालंदा. नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वो बहुत फेमस था कब? हर्षवर्धन के पीरियड में. Now question number 16 is your where did the empire of Harshvardhan cease after being defeated by the Pulkesh II in the battle. पुलकेश II से हारने के बाद में हर्षवर्धन की जो एम्पायर थी वो कहाँ पे सीज कर दी गई थी? दैट इज नील नर्मदा. नर्मदा. क्वेश्चन नंबर 17 है हु हैड इम्प्रिजन्ड राज. राज को किसने इम्प्रिजन कर दिया था? वेयर डिड हर्षवर्धन होल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एवर 5 years. दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रयाग. इन प्रयाग. कहाँ उसको कैद कर दिया गया था? दैट इज प्रयाग में. क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रॉम विच टाउन डिड गोल्ड फाइंड इट्स वे टू इंडिया बिकॉज ऑफ ट्रेड इन द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन. तो इसका आंसर आएगा रोम. कौन से टाउन में? दैट इज रोम. क्वेश्चन नंबर 19 है विच किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी हैड अ स्प्लेंडिड विष्णु टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन द वातेपी. तो यहाँ पे कौन से किंग ने अपना स्प्लेंडिड कर किया था? दैट इज टेम्पल बनाया था. तो किसका नाम आएगा? दैट इज मंगलेश. क्वेश्चन नंबर 20 है आपका व्हाट एंगल डज द अर्थ मेक विथ इट एक्सिस. एक्सिस के साथ में अर्थ जो है कितना एंगल फॉर्म करता है? दैट इज 23.5 डिग्री. ऑर्बिट के साथ में कितना था? दैट इज 60.5 डिग्री. उधर एक्सिस के साथ में 23.5 डिग्री. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स आपके 10 मार्क्स के होंगे.
हर्षवर्धन took charge of Dash throne after getting his sister राजश्री liberated. जब राजश्री की जो सिस्टर थी वो जब आज़ाद हो गई तो उन्होंने कौन से थ्रॉन के ऊपर चार्ज लगाया था? तो कौन सा थ्रॉन था? दैट इज कनौज. क्वेश्चन नंबर 2 है वी कैन नो many important things of हर्षवर्धन पीरियड फ्रॉम डैश एवर टुडे. हम हर्षवर्धन के पीरियड्स के बारे में कोई भी अगर थिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हम किससे जान सकते हैं? दैट इज हर्ष चरित्र से हम जान सकते हैं. हर्ष चैरिट. क्वेश्चन नंबर 3 है द नेम ऑफ द ग्रैंड एंड प्रॉस्परस लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी का नाम क्या था? दैट इज धर्मागैंग. धर्मागैंग. क्वेश्चन नंबर 4 है डैश एंड डैश कॉइन्स वेयर यूज्ड एज अ करेंसी फॉर ट्रेड एंड एक्सचेंज इन द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन. हर्षवर्धन के पीरियड में हम कौन से कॉइन्स जो थे वो लोग यूज़ किया करते थे? कोई भी अगर एक्सपोर्ट करना हो या तो फिर ट्रेड करना हो, बिजनेस करना हो तो उसमें वो कौन से कॉइन्स यूज़ करते थे? दैट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स वो लोग यूज़ किया करते थे. क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी इन साउथ इंडिया वॉज. चालुक्य डायनेस्टी को साउथ इंडिया में हम क्या बोलते हैं? दैट इज वतपी. वतपी. क्वेश्चन नंबर 6 है पुलकेश II रूल्ड ओवर फॉर अबाउट डैश ईयर. पुलकेश II ने कब तक रूल अपना जमाया था हर्षवर्धन के एम्पायर पे? दैट इज 30 ईयर्स. कितने ईयर्स? 30 ईयर्स. ऑलमोस्ट 30 ईयर्स उसने क्या किए थे? उसके ऊपर क्या रूल किया था. नाउ डैश वॉज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ देन एंशियंट इंडिया. इंडिया का जो हिंदू एम्परर जो लास्ट में था दैट इज उसका नाम क्या है? पुलकेश II. क्वेश्चन नंबर 8 है द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन डैश आवर्स. रोटेशन मतलब अर्थ जो है अपना एक कंप्लीट वन रोटेशन कब कंप्लीट करते हैं उनके एक्सिस पे कितना टाइम लगता है? दैट इज 24 आवर्स अ डे. क्वेश्चन नंबर 9 है द अर्थ टेक डैश डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. अब अर्थ को वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन कितना डेज लग जाता है? दैट इज 365 डेज. क्वेश्चन नंबर 9 The earth revolves around the sun at the speed of dash किलोमीटर पर आवर. जो अर्थ है सन के आजू बाजू घूमता है तो कितना किलोमीटर पर आवर्स में वो घूमता है? दैट इज 1780 किलोमीटर्स पर हावर. क्वेश्चन नंबर 11 द सन अर्थ एंड मून एंड अदर सेलर बॉडीज आर डैश इन द यूनिवर्स. वो क्या करते हैं? जो सन है, अर्थ है, मून है, वो क्या करते हैं? और जो भी बाकी के बॉडीज प्रेजेंट है दे आर रोटेशन इन द यूनिवर्स. रोटेट इन द यूनिवर्स. डज रोटेशन. क्वेश्चन नंबर 12 है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस इज कॉल्ड एज डैश. अगर जो अर्थ का मूवमेंट है अराउंड द एक्सिस में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो देन उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज रिवॉल्यूशन. अर्थ के आजू बाजू सन के आजू बाजू जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है वो भी अपने एक्सिस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन. और वही अपने एक्सिस में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा हो तो दैट इज नोन एज टू बी इन रोटेशन. क्वेश्चन नंबर 13 है आपका द पाथ along which the earth moves around the sun is called as dash. कौन से पाथ पे वो रोटेट करता है अर्थ तो उस पाथ का नाम क्या है? ऑर्बिट. उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. क्वेश्चन नंबर 14 ऑन डैश दिसंबर द सनरेज फॉल स्ट्रेट ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. अभी हमने पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कब सनरेज डायरेक्ट पड़ेगी? दैट इज 22 दिसंबर. तो इधर आपका आंसर है 22 दिसंबर. क्वेश्चन नंबर 15 है डैश जून ऑन डैश जून द सनरेज फॉल स्ट्रेट ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वो कब पड़ेगी सनरेज? दैट इज ऑन 21 जून. क्वेश्चन नंबर 15 है आपका
21 जून। क्वेश्चन नंबर 16, 17, क्वेश्चन नंबर 16 है द गवर्नमेंट डज डैश वर्क्स। गवर्नमेंट कैसा वर्क करती है? दैट इज पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक को जो सूटेबल हो वैसे काम वो करेंगी, पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है वी हैव डैश गवर्नमेंट इन इंडिया। हमारे पास में कैसा गवर्नमेंट है? इंडिया में कैसा गवर्नमेंट होता है? दैट इज फेडरल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश और डैश डज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एंटायर इंडिया। इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन और कौन सा है? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है डैश हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हमें किससे बोलेंगे? दैट इज अपर हाउस को और लोअर हाउस को हम क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इधर आएगा आपका आंसर अपर हाउस। इन गुजरात वी हैव ओनली डैश। गुजरात में हमारे पास में क्या है? ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है। Legislative assembly is present, not legislative council is not present. Now true or false? Question number 3 है true or false। 10 मार्क्स के हैं। Question number 1 देवगुप्ता was the king of Malwa। Yes, he is the king of the Malwa। देवगुप्ता जो थे वो किंग थे कहाँ के? मालवा के। Now question number 2 है हर्षवर्धन was the elder brother of प्रभाकरवर्धन। अब प्रभाकरवर्धन के जो हर्षवर्धन जो थे वो प्रभाकरवर्धन तो उनके एल्डर ब्रदर थे तो नहीं, दैट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हर्षवर्धन हैज कंपोज द प्ले हर्षचरित्र। हर्षवर्धन ने ही क्या किया था? हर्षचरित्र जो है उन्होंने प्ले किया था? नहीं, वो किसने किया था? एक संस्कृत पोएट ने किया था, दैट इज फॉल्स। अश्वमेधा यज्ञ वॉज परफॉर्म्ड बाय पुलकेश टू। तो इसमें आंसर क्या आएगा? दैट इज अश्वमेधा यज्ञ। वेट अ सेकेंड। Now अश्वमेधा यज्ञ वॉज परफॉर्म्ड बाय पुलकेश टू। अश्वमेधा यज्ञ जो था वो पुलकेश टू ने परफॉर्म किया था? नहीं, अभी हमने एमसीक्यू में पढ़ा था किसने किया था? पुलकेश वन ने किया था। इधर आंसर क्या आएगा आपका? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर आएगा फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 द ग्रेट पोएट बर्णभट्ट हैड कंपोज्ड कण्डभाति। तो यस ट्रू, उन्होंने ही कंपोज किया था, उन्होंने ही ये सिंग किया था ना। क्वेश्चन नंबर 6 है द अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस। जो अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, यस ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, यस ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 है द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज सर्कुलर। जो ऑर्बिट है अर्थ का दैट इज सर्कुलर, नो फॉल्स, इट इज एन ओवल शेप। क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज डे एंड नाइट आर लॉन्गर एंड शॉर्टर ड्यू टू द टाइटल्ड एक्सिस ऑफ द अर्थ, यस ट्रू। डिपेंड ऑन द अर्थ करता है, अर्थ के एक्सिस पे अगर वो रिवॉल्व कर रहा है देन इट इज डिपेंड ऑन इट, दैट इज डे एंड नाइट शॉर्टर होगा कि लॉन्गर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज बिटवीन मिडल ऑफ द मे टिल द एंड ऑफ द जुलाई एंड द सन डज नॉट सेट इन नॉर्वे। अब जो इसमें आंसर आएगा आपका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 है द गवर्नमेंट इज लाइक इमेजिनरी कमिटी। अब गवर्नमेंट जो है दैट इज एन मैनेजिंग कमिटी, यस ट्रू। गवर्नमेंट क्या करता है? सबको मैनेज करके रखता है, इट्स वाई दैट इज नोन एज टू बी मैनेजिंग कमिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है द गवर्नमेंट इज एन एसेंशियल बॉडी फॉर एवरी स्टेट। जो स्टेट के लिए गवर्नमेंट इज एसेंशियल, यस ट्रू, बिकॉज जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कुछ भी अगर फॉर्म होगा, रूल होगा, रेगुलेशंस होंगे, वो हमें गवर्नमेंट के हिसाब से ही फॉलो करने पड़ेंगे, हम अपना कुछ फॉलो नहीं कर सकते हैं। We have
three levels of government in India, that is local, state and national. Yes, it is true. 3 types के गवर्नमेंट होते हैं, दैट इज लोकल, स्टेट एंड नेशनल. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, वी हैव प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इन इंडिया. हमारे पास में गवर्नमेंट किसमें, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट प्रेजेंट है इन इंडिया, दैट इज फॉल्स. प्रेसिडेंशियल, हम प्रेसिडेंट के ऊपर ही मोस्टली डिपेंडेंट रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है, देयर वॉज रिलीजियस इक्वालिटी अमोंग द पीपल ऑफ हर्षवर्धन. रिलीजियस इक्वालिटी प्रेजेंट थी हर्षवर्धन के पीपल्स में, दैट इज हर्षवर्धन में जो भी एम्पायर में उसके पीपल्स थे उनमें रिलीजियस इक्वालिटी प्रेजेंट थी. सो ट्रू. इट इज क्वेश्चन नंबर 16. Now question number 15 is, in Gujarat there is only legislative assembly. हमने अभी जस्ट पढ़ा कि गुजरात में कैसा टाइप का लेजिस्लेटिव रहता है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. तो इधर आएगा ट्रू. क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज हर्षवर्धन हैड डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 5 पार्ट्स. हर्षवर्धन ने अपने जो डेली रूटीन थी उसको 5 पार्ट्स में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. क्या? नो, फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, straight sunrise falls to the north and the south of the equator. yes, इसका आंसर क्या आएगा? true. क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, between 21st March to the 21st September the southern hemisphere experience winter. तो it is true. your 19 and 20, 18 एंड 19 का आंसर आएगा आपका ट्रू. 19 18 ट्रू, 19 ऑल्सो ट्रू. क्वेश्चन नंबर 20 है, द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉज. तो इट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 20 है फॉल्स. नाउ वी विल स्टार्ट विद द मैचिंग. मैचिंग में है दैट इज 6 मार्क्स के आपके मैचिंग्स होंगे. मैच द फॉलोइंग्स of 6 marks. The valiant king of the Kanuj. कनूज का किंग कौन था? दैट इज हर्षवर्धन. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका. क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेलियंट किंग ऑफ वतापी. वतापी का किंग कौन था? दैट इज पुलकेश II. आचार्य शैलभद्र. आचार्य शैलभद्र दैट इज अ नालंदा यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये फॉर्म किया था. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. अब रोटेशन की वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट होता है. ना रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? अगर रिवॉल्यूशन हुआ तो हमें सीजन्स के बारे में इफेक्ट पड़ेगा, सीजन जो होंगे वो चेंज होंगे. ना क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मिडनाइट सन. मिडनाइट सन कहाँ पे देखने को मिलता है? नॉर्वे में. ग्राम पंचायत प्रोवाइड स्ट्रिक्ट लाइट इन द विलेजेस. अब ग्राम पंचायत ने एक आपके ऑप्शन में से ही आपको चूज करना है कि ग्राम पंचायत ने क्या प्रोवाइड किया था. दैट इज दे हैव प्रोवाइडेड लाइट इन द विलेजेस. लाइट्स प्रोवाइड की थी विलेजेस में. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट न्यू ट्रेन्स बिटवीन द 2 सिटीज. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया था? 2 सिटीज के बीच में नया ट्रेन का फॉर्मेशन किया था ताकि सब अप डाउन कर सके इजीली. क्वेश्चन नंबर 9 है, द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल. एंड लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली. लॉ फ्रेमिंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट. लॉ फ्रेमिंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं. दैट्स वाई जो लास्ट वाला आंसर था हमारा फॉल्स आया. क्वेश्चन नंबर 11 है, दैट इज द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नोन एज टू बी एन लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, तालुका पंचायत. तालुका पंचायत ने विलेजेस में क्या प्रोवाइड किया था? दे हैव प्रोवाइडेड अ रोड बिटवीन द 2 विलेजेस. नाउ वेरी शॉर्ट